जियोनी से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तजिया निगार शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब, बानी पीटीआर अहलिया बुशरा बीबी की अदालत में जो निकाह के केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और उन्हें आज इस फैसले को कलअदम करार देकर बरी कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया। डे वन से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक बहुत ही बेबुनियाद केस है, बल्कि मेरे ख्याल से अंडर स्टेटमेंट होगा कि ये बेबुनियाद है, ये इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा किस्म का केस बनाया गया था। दो मियाँ बीवी जब आपस में शादी कर चुके हैं और वो मानते हैं इस शादी को, उनका कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर इसको एक फ्रॉड की शादी कहकर इसको एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एक क्रिमिनल पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है? इसमें पूरे केस में एक तो जज कुदरतुल्लाह साहब का जो फैसला जो इलेक्शन से पहले आया जिसमें 7 साल की सजा दी, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, कोई उसकी लीगल सेंस भी नहीं बन रही थी। एक तो हम मॉरल आर्ग्यूमेंट कर रहे होते, लीगल सेंस भी नहीं बन रही थी, क्योंकि जो फैमिली लॉज कवानीन है वहां पे भी इस तरह की जजमेंट्स मौजूद है कि इस तरह की शादी को आप इर्रेगुलर मैरिज कह सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस पर क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं बनती। तो उस जज साहब का जो फैसला है वही बहुत मुतनाज़ा था, जिसको बहुत पहले ओवरटर्न हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि जब सेशन कोर्ट में पहले ही इसकी अपील चल रही थी, तो लास्ट डे जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन जज शाहरुख साहब ने जो है कहा कि मुझ पे क्योंकि अदम एतमाद किया जा रहा है और एक हंगामा आ रहा है, उस दिन हुई कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये केस जो है मैं दरख्वास्त करूंगा किसी और को ट्रांसफर हो जाए। तो बहरहाल इसका आज फैसला आ चुका है और इस पूरे केस में अगर आप देखें खाबर मानेका का जो रोल है, जो एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी के, वो कितना इंतहाई शर्मनाक रहा है। अगर आपने किसी को डिवोर्स दे दी है तो उसके बाद आपका क्या ताल्लुक है? और इस तरह की बेसिस बातें करना कि रुजू करना था, हमने तो पिछले 4 साल में उनकी सियासी एक्टिविटीज या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तो बड़ी खबरें सुनी। ये हमने कब सुना है 5 साल में कि वो रुजू करना चाहते थे दोबारा, इसलिए उनको एतराज है कि वक्त खत्म होने से पहले उन्होंने बुशरा बीबी ने इद्दत में शादी कर ली। तो मेरे ख्याल से उसका अगर आप निकाल के भी देखें, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, वो बाहर आए, कुछ लोग बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे थे क्योंकि पार्टी का हिस्सा नहीं थे, तो लिहाजा बाहर आके इन्होंने ये केस दायर कर दिया, जो पहले किसी तीसरे फरीक हनीफ नामी शख्स ने किया था, जो इस केस से फिर विड्रॉ कर गया था, क्योंकि उनका तो लोकस जो स्टैंड है वही नहीं बनता था। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक था। और अभी आप देखें पिछले 2 दिनों में जिस किस्म की दरख्वास्तें खाबर मानेका ने दायर की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मेडिकल बोर्ड बना के ये देखा जाए कि 5-6 साल पहले जब ये निकाह हुआ था इमरान खान से बुशरा बीबी का, तो उस वक्त उनका जो पीरियड साइकिल है वो क्या था। इंतहाई शर्म की बात है मेरे ख्याल से। आप ये जो खतीजा सिद्दीकी है जो बुशरा बीबी की वकील थी, या जो सलमान साहब इस केस में वकील थे इमरान खान के, उनके जो दलाइल आप सुने बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये केस किसी एक फर्द के हवाले से, एक खातून के हवाले से नहीं था। आपको पता है कि हमारे यहाँ खवातीन के लिए पहले डिवोर्स लेना एक टैबू है, अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वो टैबू है। तो इस किस्म का फैसला तो एक दरवाजा खोल देता कि कोई भी शख्स 6 साल बाद उठ के कहता कि मेरी बीवी, जो मेरी साबका बीवी है, उसने जो शादी की है वो इद्दत में की है, और फिर आप उनको कोर्ट में लेके जाएं, तरह तरह की वहां पे गलीज बातें हो और यहाँ पे माहौल चला जाता। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो टैबूज है उसमें हमें उससे ओवरकम करने की जरूरत है, ना कि इस तरह के अदालती फैसले आए जिससे आप औरतों का जीना या उनका डिवोर्स लेना या उनकी दूसरी शादी को आप एक अदाब बना के रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो फैसला है बिल्कुल दुरुस्त है। जिस वजह से ये फैसले बनाए गए थे इंतहाई मेरे ख्याल से किसी का बहुत ही बुरा आइडिया था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग खुद कहते हैं कि इस केस से हमें तो बड़ी सिंपैथी मिली थी इलेक्शन में, क्योंकि ये ऐसा केस था जो मुखालफिन, जैसे अभी फैसल लाडा साहब को आपने लिया था, कई बातों पे वो पीटीआई के क्रिटिक है, इमरान खान के नाके थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं ये शर्मनाक था। नून लीग के अपने लोग कहते थे कि ये किस तरह का फैसला है। तो मेरे ख्याल से इससे ना कोई सियासी फायदा हासिल हुआ, तजलील ही हुई है, हमारी जुडिशल जो सिस्टम है उसकी मजीद बदनामी हुई है। शहजाद साहब, बिल्कुल बहुत से तज्जियाकारों का इसमें यही राय रही है कि खवातीन के हुकूक के लिए बहुत बड़ा धचका होता अगर इस सजा को बरकरार रखा जाता। अच्छा, अभी फैसल बारा साहब से हमारी बात हो रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि कितने ही केसेस में बरी हो जाए बानी पीटीआई, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। और जब बुशरा बीबी के हवाले से हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बिटवीन द लाइन्स कहेंगे कि जहाँ ए होगा वहीं बी होगा। क्या कहेंगे? देखिए, अगर सियासी तौर पे ये फैसला है, जो हुकूमत भी कहती है कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा जेल में रखने की कोशिश करेंगे, तो उस बुनियाद पे हो सकता है। मैं आपको एज ऑफ नाउ जो लीगल पोजीशन है दोनों की वो बता देता हूँ। बुशरा बीबी के ऊपर 2 कन्विक्शन थी। एक उनके ऊपर कन्विक्शन थी तोशाखाना केस की, उनकी सजा उसमें मुअत्तल हो चुकी है, यानी कि कन्विक्शन मौजूद है, सजा उनकी मुअत्तल हो चुकी है। दूसरा उनके ऊपर कन्विक्शन थी इस इद्दत वाले केस में, वो जो कन्विक्शन है वो आज ओवरटर्न हो गई। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला इस वक्त जेर समात है अदालत में, न्याब अदालत में, वहां पे उनको जो है बेल मिल चुकी है। तो बुशरा बीबी के हवाले से तो इस वक्त ना कोई कन्विक्शन है
ना ही किसी केस में वो गिरफ्तार है, तो उनकी रिहाई तो लीगली मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ वो बनती है। इमरान खान के हवाले से भी 3 केसेस थे। हमने देखा साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन खत्म कर दी, उनको बरी कर दिया। तोशा खाना केस में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत केस में वो आज बरी हो चुके हैं, तो उनके ऊपर एज ऑफ नाउ कोई कन्विक्शन नहीं है। जो सजा थी वो सस्पेंड हो चुकी है। सवाल ये कि क्या किसी और केस में वो गिरफ्तार है या नहीं है। जहां तक मेरी लीगल राय है, वो किसी और केस में इस वक्त गिरफ्तार नहीं है। जो 3 रोज पहले एटीसी कोर्ट ने उनकी जमानत खत्म की है, वो प्री अरेस्ट बेल थी, यानी कि कबल गिरफ्तारी जब आप जमानत लेते हैं, तो वो उनको जो प्री अरेस्ट बेल दी गई थी 9 मई के दीगर केसेस में, वो उस प्री अरेस्ट बेल को खत्म किया गया है। तो मुझे जहां तक मेरी राय है, इस वक्त ना इमरान खान के ऊपर कोई गिरफ्तारी है, ना कोई उनको किसी केस में सजा है। हाँ, क्योंकि उनकी प्री अरेस्ट बेल खत्म हो चुकी है, ये मुमकिन है कि 1 घंटे बाद पुलिस गिरफ्तारी डाल दे 9 मई के केसेस में, क्योंकि अब उनके पास बेल नहीं है, उनके पास जमानत नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जहां तक मुझे इल्म है, जो केसेस मैंने देखे हैं, उनके ऊपर अभी 9 मई के किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो जो जज का फैसला है कुछ देर पहले कि अगर मजीद केसेस नहीं है, किसी और केस में वो गिरफ्तार नहीं है, तो उनको बरी किया जाए। मुझे लगता है कि इस वक्त जब आप उनसे बात कर रही हैं, ये तो पोजीशन है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई सजा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्री अरेस्ट बेल कैंसिल हो चुकी है, तो उनकी गिरफ्तारी अलबत्ता 9 मई के केसेस में डाली जा सकती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है लीगली। ठीक है, अब तक उनके ऊपर इस वक्त जो 3 केसेस थे, उस पर तो वो बरी हो चुके हैं और 9 मई की कोई गिरफ्तारी उन पर डाली जा सकती है, कह रहे थे शहजाद इकबाल। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए।